हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मौज कर रहे होंगे। जेनेटिक्स पे चर्चाएं स्टार्ट करेंगे। पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। और आज हम जेनेटिक्स डिक्शनरी की बात करेंगे, शब्दों की बात करेंगे जो संपूर्ण जेनेटिक्स में काम आते हैं, और उन्हीं शब्दों की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है। और उसमें सबसे पहला कौन सा है? जीन। कौन सा है? जीन। जीन के बारे में किसने बताया? जोहानसन ने। किसने बताया? जोहानसन ने बताया। जोहानसन ने इसको क्या नाम दिया था? जीन नाम दिया था। लेकिन मेंडल ने जीन की जगह क्या शब्द काम में लिया था? कारक। किस शब्द से बताया था इसको? कारक शब्द से बताया था। ठीक है। डीएनए का हर छोटा खंड क्या है? जीन। क्या है? जीन है। यानी डीएनए का छोटा खंड क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। जीन जो है प्रोटीन को कोड करता है। किसको कोड करता है? प्रोटीन को कोड करता है। जीन जो है आनुवांशिकी की क्या है? इकाई है। यूनिट ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जीन है। डीएनए का हर खंड जीन नहीं होता है, क्योंकि केवल छोटे खंड क्या होते हैं? जीन होते हैं। लेकिन डीएनए के हर एक खंडों को हम जीन में नहीं गिन सकते। ठीक है। दूसरी बात करेंगे एलील पे। किस पे करेंगे? एलील पे। देखो, एलील के बारे में किसने बताया? बैटसन ने। किसने बताया बेटा? बैटसन ने बताया। बैटसन ने क्या बताया? 2 विपर्यासी लक्षणों के जोड़े क्या कहलाएंगे? एलील। यानी 2 जोड़े, ये सॉरी, जो जोड़े में होगा वो क्या कहलाएगा? एलील कहलाएगा। अब उसमें जोड़ा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 3 होंगे तो 6 संख्या हो जाएगी, 2 होंगे तो 4 संख्या हो जाएगी, 1 होगा तो 2 संख्या हो जाएगी। या हम कहते हैं समजात गुणसूत्र आपस में एक दूसरे के सामने स्थित होते हैं। ये हमने 2 लोकस बना दिए, ये हमने एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। यहाँ पे कैपिटल टी रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया? स्मॉल टी रख दिया। इसे हमने क्या नाम दे दिया? लोकस दे दिया। ये क्या है? समजात गुणसूत्र है। यहाँ बात करेंगे समजात गुणसूत्र आ गए। इसके अलावा बात करें, ये साइड पिता से आ गई और ये साइड कहाँ से आ गई? माता से आ गई। तो दोनों आमने सामने स्थित है, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। या सीधी सी बात करें, 2 विपर्यासी लक्षणों का जोड़ा ही क्या कहलाएगा? एलील कहलाएगा। ये समयुग्म भी हो सकता है और विषम युग्म में भी हो सकता है। होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। अगर हमारे पास में समान जोड़े हैं, कैसे हैं? समान जोड़े हैं, तो ये समान जोड़े क्या कहलाएंगे? समयुग्मजी। क्या कहलाएंगे? समयुग्मजी। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। अगर असमान जोड़े हैं, क्या है? असमान जोड़े हैं, तो हम क्या कह देंगे? विषम युग्मजी। क्या कह देंगे? विषम युग्मजी। हेटेरोजाइगस कह देंगे। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, क्या हो जाएगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो ये क्या हो गए? विषम युग्मजी हो गए। ठीक है। तो याद रखना, अगर जोड़े समान है तो क्या होगा? समयुग्मजी। इन्हें हम क्या कह देंगे? होमोजाइगस कह देंगे। अगर असमान जोड़े हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? विषम युग्मजी। और विषम युग्मजी को क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस कहते हैं। ठीक है। इनके अलावा देखो 2 मेन और होते हैं। एक होता है लक्षण पर रूप। क्या होता है? लक्षण पर रूप। एक होता है जीन पर रूप। क्या होता है? जीन पर रूप। इसे अपन फिनोटाइप बोलते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। देखो, दोनों में बात करें, दोनों बहुत ही है बाह्य तथा भौतिक कारक अगर शो हो रहे हैं तो कौन सा होगा? लक्षण पर। यानी बाहर से आउटर स्ट्रक्चर जो दिखाई दे जाए या आउटर रूप में जो दिख गया वो क्या है? लक्षण पर रूप। और जो आनुवांशिकी रूप से दिख रहा है, आनुवांशिकी रूप से कहाँ होगा? अंदर होगा, वो हमें दिखाई नहीं देता। जो आनुवांशिकी रूप से उपस्थित हो वो क्या होगा? जीन पर रूप होगा। ठीक है। दूसरी बात, यही देखो बात करें, नग्न आंखों से देख सकते हैं। नग्न आंखों से देख सकते हैं, यानी आसानी से जो चीज दिखाई दे जाए वो क्या है? लक्षण पर रूप। जो आसानी से ना दिखाई दे वो क्या होगा? जीन पर रूप। अर्थात इसका उल्टा कर देंगे, नहीं देख सकते।
नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसका तीसरा कर दें, बाहर से परिवर्तन हो जाते हैं, बाह्य वातावरण से परिवर्तन हो जाते हैं। इसमें इसका कर देंगे उल्टा, परिवर्तन नहीं होते, परिवर्तन नहीं होते। लेकिन अगर उत्परिवर्तन यहां होता है तो परिवर्तन होंगे, क्योंकि अचानक होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। और ये जो उत्परिवर्तन होगा ये किस में होता है, आनुवांशिकी रूप से होता है। कैसे होता है, आनुवांशिकी रूप से होता है। देखो यहां पे मैंने बताया बाह्य तथा भौतिक, यानी बाहर से जो दिख गया वो लक्षण पर रूप, जो अंदर से नहीं दिखा वो क्या है, जीन पर रूप। जैसे बाह्य तथा भौतिक की, यानी बाहर से जो दिख रहा है वो लक्षण पर रूप है, बाहर से कुछ भी दिख सकता है। जैसे ये है, ये अपने पास में नीचे से क्या है व्हाइट, ऊपर से क्या है ब्लैक, अंदर क्या है पता है क्या, नहीं दिख रहा, तो वो क्या है, जीन पर रूप। जो बाहर से दिख गया लक्षण पर रूप। इंसान होता है, बाहर से दिख रहा है, स्मार्ट है, सुंदर है, ठीक है, इसके अलावा उसमें खूबियां दिख गया आपको, कैसा है कैसा नहीं है, बाल कैसे बना रखे, कपड़े क्या पहन रखे, लेकिन अंदर ये नहीं पता। तो जो दिखाई नहीं दे रहा है वो जीन पर रूप, जो दिख रहा है वो लक्षण पर रूप, जो दिख रहा है वो लक्षण पर रूप, जो नहीं दिख रहा है वो क्या होगा, जीन पर रूप। ठीक है, इसके अलावा एक और लेते हैं यहाँ पे, प्रभावी और अप्रभावी। देखो दोनों की सीधी सी बात होगी, जिसमें लक्षण प्रकट हो जाए, लक्षण प्रकट हो जाए वो तो क्या होगा, प्रभावी। जिसमें लक्षण प्रकट ना हो वो क्या होगा, अप्रभावी। वैसे ही जीनोम की बात कर लो, एक होगा इसके विपरीत जीन पूल। देखो जीनोम उसे कहेंगे अगुणित गुणसूत्रों के सेट को, इसको भाई अगुणित गुणसूत्रों के सेट को, अगुणित गुणसूत्रों का सेट क्या कहलाएगा, जीनोम कहलाएगा। उसके सामने लिख दो समष्टि में उपस्थित, समष्टि में उपस्थित सदस्यों में कुल जीन, वो क्या कहलाएगा, जीन। समष्टि का मतलब बहुत सारे लोग हैं, जीनोम एक की बात करेंगे, जीन पूल बहुत सारे लोग हैं, जहां उन सबके जीनों की अगर चर्चा हो रही है तो वो क्या होगा, जीन पूल। और अकेले की चर्चा हो रही है, उसके अगुणित गुणसूत्रों की चर्चा हो रही है तो क्या होगा, जीनोम होगा। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। शब्दावली की बात हो चुकी है, अब बात करेंगे एक संकर संकरण प्रयोग की। मेंडल ने 3 संकरण किए थे, एक संकरण किया था, द्विसंकरण किया था और त्रिसंकरण किया था। तो पहले लेते हैं एक संकर संकरण। तो देखो इसी में देखें तो एक की बात हो रही है, तो अर्थात ओनली कितना लिया था, मोनो लिया, तो इसे क्या कर सकते हैं, मोनो हाइब्रिड भी कह सकते हैं। तो एक जीन की वंशागति केवल किसकी ली थी, एक जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति का अध्ययन किया था। और ये जो जीन था ये किसमें था, जोड़े में, किसमें था, जोड़े में, क्योंकि एलिल्स की बात की है अपन ने, एलिल्स किसमें होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो देखो यहां सीधा करते हैं, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, ये क्या हो गए, पैतृक, क्या हो गए, पैतृक, अर्थात पेरेंट्स हो गए या पेरेंटल हो गया। ठीक है, टीटी शुद्ध लंबे, क्या है, शुद्ध लंबे, ये क्या होंगे, शुद्ध बोने, क्या है, शुद्ध बोने। अब इनसे क्या बनाना है, युग्मक, यहां से क्या बनेगा, कैपिटल टी, यहां से क्या बनेगा, स्मॉल टी, क्या बना देंगे, युग्मक, गैमेट्स बन गए। इन दोनों में क्या करा देंगे, टेस्ट करा देंगे। F1 PD में क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से एक लिया, इधर से एक लिया, दोनों को क्रॉस कराया, क्या बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसे हम क्या कह देंगे, संकर लंबे, क्या थे, संकर लंबे। पहले कौन से थे,
शुद्ध लंबे शुद्ध बौने दोनों से मिक्स आया क्या, संकर लंबे, अर्थात 100 के 100% जो पादप होंगे वो कैसे होंगे, संकर लंबे होंगे। अब इसमें हम क्या कराएं, स्वपरागण। क्या कराएं, स्वपरागण। ये कौन सा परागण था, परपरागण। कैसा था, परपरागण था। अब स्वपरागण बनाने के लिए इसके क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। ठीक है, और युग्मक बनाने के लिए क्या करना है, इसको तोड़ना है। तो देखो युग्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने कुछ खाने बना दिए, ये बना दिया, ये डब्बा बना दिया, एक डब्बा ये बना दिया। कैपिटल टी स्मॉल टी, कितने बन गए, दो। इसको तोड़ दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ एक एक क्यों लिया था, क्योंकि दोनों क्या थे, समान थे। इधर भी क्या थे, समान थे। यहाँ क्या है, असमान, इसलिए युग्मक कितने बन रहे, दो। तो देखो कैपिटल टी, कैपिटल टी, इसका करोगे कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा वरीयता किसको देनी है, बड़े को देनी है। हमारे घर में भी अगर कोई बड़ा है तो सबसे पहले बड़े को पूछते हैं, उसके बाद में छोटे को, फिर उसके बाद में उससे छोटे को, फिर उसके बाद में उससे छोटे को, फिर उसके बाद में उससे छोटे को, अर्थात क्रम से, सीरियल से देते हैं। ठीक है, या अब यहाँ एक छोटा सा ले, देखो वरीयता की बात हो रही है ना, तो अगर कोई गुस्सा करता है, देखो बॉस गुस्सा कर रहा है, तो बॉस ने किस पे गुस्सा किया, एम्प्लॉय पे किया। किस पे किया, एम्प्लॉय ने। तो किसने किया, बॉस ने एम्प्लॉय पे किया। अब एम्प्लॉय क्या करे, बॉस को थोड़ी सुनाएगा, सुन सकता है, सुना थोड़ी रहा है। तो एम्प्लॉय किसको सुनाएगा, जो उससे छोटा है। उसने उसको सुना दिया। अब वो किसको सुनाए, एम्प्लॉय को थोड़ी सुनाएगा, वो उससे बड़ा है। अब वो क्या करेगा, अपने से छोटे को ढूंढेगा, यानी अपने घर चला गया, अपनी वाइफ को सुना दिया। अब वाइफ को सुना दिया तो वाइफ पति को तो सुना नहीं रही है, अब वो क्या करेगी, अपने बच्चों को सुना दे। बच्चे क्या करेंगे, अगर बड़े को सुना रही है तो छोटे को सुना देगा, और छोटा क्या करेगा, अपने से छोटे को ढूंढेगा तो छोटे को सुना देगा। अर्थात क्रम चल रहा है, बड़ा चल रहा है अपने पास, छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर जो सबसे छोटा आता है वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है, कोई बात नहीं, मैं सबसे छोटा हूं, सुन सकता हूं, बड़े को थोड़ी सुनाएगा। ठीक है, तो वो सुन रहा है, वो अपने आप को क्या कर लेता है, सेटिस्फाई कर लेता है। सेम उसी प्रकार कैपिटल टी, कैपिटल टी, इधर से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इधर देंगे तो अब क्या आएगा, कैपिटल, स्मॉल नहीं आएगा। क्यों, बड़ा कौन है, कैपिटल, इसलिए पहले कौन आएगा, कैपिटल, फिर क्या आ गया, स्मॉल। इधर आ जाओ, स्मॉल टी, स्मॉल टी, नामांकन कर दो। टी टी क्या था, शुद्ध लंबे। क्या था, शुद्ध लंबे। ठीक है, इधर आ जाओ, ये क्या रहेगा, संकर लंबे। कैसा रहेगा, संकर लंबे। दोनों के गुण है, शुद्ध के भी है और लंबे के भी है और बोने के भी है। लेकिन लंबा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले कौन है, कैपिटल, और वरीयता किसको देंगे, बड़े को। वैसे ही ये भी क्या हो जाएगा, संकर लंबे। ये क्या हो जाएगा, शुद्ध बोना। क्या हो जाएगा, शुद्ध बोना। फिनोटाइप लिखो इसका, देखो देखो, लक्षण पर रूप। क्या लिखोगे आप, लक्षण पर रूप। अब देखो लक्षण पर रूप में मैंने कहा था जो बाहर दिख रहा है आपको वो क्या होगा, इसका लक्षण पर रूप। जो अंदर से देखोगे, डीपली जाकर के देखोगे, वो क्या होगा, आपका जीन पर रूप। तो बाहर क्या दिख रहा है, ढांचे में देखो, तो ढांचे में देखोगे एक लंबा ये हो गया, एक लंबा ये हो गया, एक लंबा ये हो गया। चाहे ये शुद्ध है चाहे ये संकर, लेकिन है तो लंबा ही ना, तो हम क्या लिख देंगे, 3, 1 2 3, अनुपात बोना कितना है, 1, इसलिए क्या हो जाएगा, 3:1। तो जीन पर रूप में क्या कर देंगे, जीन पर रूप। अब खोल के लिखो इसको, जीनोटाइप में कैसे लिखोगे, शुद्ध लंबा कितना है, 1, संकर लंबे कितने हैं, 2, बोने कितने हैं, 1। समझ गए। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, एक संकर संकरण पर प्रयोग कर सकते हैं। इसी पर मेंडल ने एक संकर संकरण पर 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे। एक प्रभाविकता का नियम दिया था, किसका दिया था, प्रभाविकता का दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखो डोमिनेंस में इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा कि पहली बात तो इनका जो निर्धारण करेगा वो कौन करेगा, कारक करेगा। कौन करेगा, कारक करेगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो बड़ा रहेगा, जो एक रहेगा, वो क्या करेगा, इन पे प्रभाव ही डालेगा, या प्रभाव डालेगा, या अपना पूरा का पूरा इफेक्ट इन्हीं के ऊपर डाल देगा।
जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर कोई बड़ा है तो वो छोटे पे, फिर छोटा है तो उससे छोटे पे, छोटा है तो उससे छोटे पे, छोटा है तो उससे छोटे पे, सीरियल चलता जाएगा। तो इन्होंने भी यही कहा। यहाँ अगर आप देखो तो देखो प्रभाविकता के नियम में F1PD के प्रभावी लक्षणों की बात करें तो सारे के सारे क्या है, 100% है। सारे के सारे क्या है, 100% है। क्या है, प्रभावी है, क्योंकि अपना अलग से निकाल रहे 100। संकर लंबे है तो 100 के 100 कितने बनेंगे, संकर लंबे बनेंगे। अगर F2PD की बात करें, F2PD की बात करें और F2PD में अगर प्रभावी की बात करें तो प्रभावी कितने हैं, 1 है, 2 है और 3 है। 1 है, 2 है और एक क्या है, 3 है। तो 25, 50, 75, 100% मान रहे ना, तो 25 इसका, 25 इसका और 25 इसका, तो कितने परसेंट हो जाएगा प्रभावी, 75%। अगर F2PD में अप्रभावी की बात करें तो ये जो अप्रभावी होगा वो कितना होगा, 25%। फिर भी नाम कौन रहेगा, प्रभावी। अर्थात जो अपना इफेक्ट दिखाएगा वो ही मेंडल के नियम की क्या कर रहा है, पालना कर रहा है। प्रभाविकता के नियम ने भी यही बताया, लेकिन प्रभाविकता के नियम के 2 अपवाद रहे। एक रहा अपूर्ण प्रभाविकता। क्या रहा, अपूर्ण प्रभाविकता। इसे अपन ने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इन्होंने क्या कहा कि ये इनमें प्रभाव दिखाने की बजाय एक मध्य के अंतर्गत तीसरा नया लक्षण पैदा हो जाता है, इसलिए ये प्रभाविकता के नियम की पालना नहीं करता। प्रभाविकता का नियम क्या कह रहा है कि एक प्रभावी होगा, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता क्या कह रहा है, प्रभावी नहीं होगा। इन्होंने क्या किया, इसी चेकर बोर्ड के जैसे इसको समझे तो इन्होंने एग्जाम्पल के लिए लिया था मिराबिलिस जलापा पादा। मिराबिलिस जलापा पुष्पों का रंग। क्या लिया था, पुष्पों का रंग। इन्होंने क्या किया, कैपिटल आर, पुष्पों के लिए क्या बताया था, कैपिटल आर। और कैपिटल आर है तो मैं इसको क्या नाम दे दूं, बैंगनी दे दूं। फिर इन्होंने लिया स्मॉल आर, क्या लिया था इन्होंने, सफेद। पैतृक है इनका, अगर हमें क्या बनाना है, गैमेट। कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों में संकरण करवा दो, कैपिटल आर स्मॉल आर, F1PD आ गई। इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास में क्या है, संकर लंबे, तो इन्हें भी हम संकर बैंगनी कह सकते नहीं। ये कौन सा आएगा, गुलाबी। कैसा आएगा, गुलाबी। तो 100 के 100% पुष्प कैसे हैं, गुलाबी है। और इसे हम F2PD में स्वपरागण के लिए छोड़ेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। कर दो इसको। ये आपका बैंगनी, ये आपका गुलाबी, ये भी आपका क्या होगा, गुलाबी, और ये आपका क्या होगा बेटा, सफेद। यहां पे आपका लक्षण पर रूप भी चेंज हो गया। देखो लक्षण पर रूप क्या हो जाएगा, 1:2:1। और वहीं अगर जीन अनुपात को देखोगे, जीन पर रूप को 1:2:1, दोनों इक्वल आ रहे हैं। कहीं से कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पे मध्यवर्ती उत्पाद सामने आया है। क्या आया है, मध्यवर्ती उत्पाद सामने आया। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, एक लक्षण अपना प्रभाव दिखा रहा था। इसका एक लिया था इन्होंने सह प्रभाविता। क्या लिया था, सह प्रभाविकता लिया था। पहला कौन सा था, इनकम्प्लीट था। दूसरा क्या है, सह प्रभाविकता। कोडोमिनेंस लिया था, और इन्होंने कोडोमिनेंस में कहा था कि F1PD के अंतर्गत जो लक्षण होते हैं वो साथ साथ प्रकट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, साथ साथ प्रकट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लिया था मानव रुधिर वर्ग ABO। क्या लिया था, मानव रुधिर वर्ग ABO लिया था। ठीक है। और इसमें देखो एक और ऐड करना चाहो तो आप पृथक्करण का नियम ऐड कर दो दूसरे पॉइंट पे। क्या कर दोगे, पृथक्करण का नियम। और देखो पृथक्करण का जो नियम है, तो नाम से देख लो
हमें क्या करना है, अलग करना है, भिन्न भिन्न करना है या डिफरेंट करना है। तो भिन्न भिन्न में क्या होगा, जो जोड़े अपने पास में उनको हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। और कब होते हैं वो अपने पास में, एनाफेज अवस्था के दौरान होते हैं। जैसे युग्मक बनाना है, कैपिटल टी है, इनको अलग करेंगे तो कैपिटल टी आ जाएगा। सेम उसी प्रकार अपने पास में स्मॉल टी है, स्मॉल टी, इनको अलग करोगे स्मॉल टी आ जाएगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां से इसको चेंज कर दो, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है। अगर पृथक्करण नहीं होता है तो हमारे पास में असुगुणिता उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, असुगुणिता उत्पन्न हो जाएगी। और असुगुणिता उत्पन्न होगी तो किसी ना किसी प्रकार का क्या लेके आएगा, सिंड्रोम लेके आएगा। और सिंड्रोम आएगा तो कोई ना कोई गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात वो रोगग्रस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा। ये किस में बताया गया था, पृथक्करण के नियम में बताया गया था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे द्विसंकर संकरण की। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए।